भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता हमेशा से ही बहुत कड़ी होती है। फिर ये प्रतिद्वंदिता खेल के मैदान में हो या लड़ाई के मैदान में। पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जाने के लिए गुपचुप तरीके से कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया। चलिए इस ऑपरेशन के तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन जिब्राल्टर था क्या और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर ही क्यों पड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं और गर्व की बात यह है कि इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 में कश्मीर कब्जे को लेकर हुआ था। इसके बाद 1965 की लड़ाई, फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और सबसे बाद में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। दरअसल भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है। इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीरियों में गुस्सा था और इसी गुस्से का फायदा उठाने के लिए पाक ने उनको भारत के खिलाफ भड़काने के लिए अपने करीब 5000 सैनिकों को कश्मीर के लोगों के साथ सादा भेष में रहने के लिए भेज दिया था। ये सैनिक आम नागरिक बनकर कश्मीरियों के साथ रहने लगे थे और उनको भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे। इस ऑपरेशन को पाक सेना का मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक कमांड कर रहा था। दरअसल पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर में अशांति फैलाकर उस पर कब्जा करना चाहता था। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आखिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम ही क्यों रखा था। जिब्राल्टर स्पेन के पास एक छोटा सा टापू है। जब यूरोप जीतने के उद्देश्य से अरबी सेना पश्चिमी की ओर चली तो जिब्राल्टर ही उनका पड़ाव बना था, जिससे निकलकर उन्होंने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी। मिलिट्री ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर रखना बताता है कि पाकिस्तान को लगता था कि अगर एक बार जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर उसने जीत दर्ज कर ली तो पूरे स्पेन रूपी भारत पर भी अधिकार कर लेगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग 1950 के आसपास से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वह इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस ऑपरेशन को उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का समर्थन प्राप्त था। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान ने लगभग 40,000 सैनिकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी थी और जिनका मकसद घुसपैठ से हमला करना था। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अख्तर हुसैन मलिक के शब्दों में, हम इस ऑपरेशन के माध्यम से कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। हालांकि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते थे। इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पहले जमीनी काम, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए और घुसपैठ करने के लिए सीमा की पहचान के लिए पहले ऑपरेशन नुसरत भी चलाया था। अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में 30,000 से 40,000 के बीच की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसना शुरू कर दिया था। इनका लक्ष्य कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाकों पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला पर कब्जा करना था, ताकि यदि भारी लड़ाई छिड़े तो पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठकर भारत की सेना के दांत खट्टे कर सके। इन सैनिकों को पाकिस्तान ने जिब्राल्टर फोर्स सीक्रेट नाम दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से विफल साबित हुआ क्योंकि आम कश्मीरियों ने खुद भारतीय सेना को सीमा पार से आए पंजाबी बोलने वाले सैनिकों की जानकारी दी थी। स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों को तलाश कर मारने या पकड़ने का जिम्मा मिला था। पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी। भारत के जमात सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारी तोपों से गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर ही 1965 के भारत पाक युद्ध की वजह बना था। 1965 का भारत पाक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से टैंकों के माध्यम से लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था।
इस युद्ध में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से खदेड़ा था कि पाकिस्तान के सैनिक 20 टैंकों को चलती हालत में छोड़कर भाग गए थे और भारत की सेना लाहौर के ठीक बाहर तक पहुंच गई थी। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के लिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को उसके जीते हुए इलाके वापस लौटा दिए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पर ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।